हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद बाय। और ये पर्सनैलिटी का दूसरा पार्ट है जिसमें कि हम जानेंगे कि आखिर हमारा जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। हमने पुराने वीडियो में जाना, ओके, जो कि पार्ट 1 था, कि पर्सनैलिटी बेसिकली फिजिकल एट्रीब्यूट से भी डिफाइन की जाती है, जिसमें कि हमने देखा कि लेंथ के बेसिस पर, वेट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, डिसेबिलिटी के बेसिस पर। और अगर किसी की पर्सनैलिटी इसके बेसिस पर डिफाइन हो रही है तो ये एक बेसिकली बहुत ही बुरी चीज है, ये होना नहीं चाहिए। ओके, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहेवियरल बेसिस पर, करेक्ट, बिहेवियरल के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं जिसके बेसिस पर लोगों की पर्सनैलिटी बनती है। ओके, तो सबसे पहले बिहेवियरल में आता है कि कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट और कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या मतलब है इनका? इंट्रोवर्ट वो होता है कि जो कि कुछ हर समय पर अपने आप में ही रहना चाहता है, वो लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी शादी पार्टी में मान के चलो कहीं शादी में डांस करना है। ओके, अब एक्सट्रोवर्ट लोग कौन होंगे? जैसे ही म्यूजिक लगा तुरंत स्टेज पे पहुंच गए और लगे डांस करने, डिंग 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 डिंग, करेक्ट। अब जो थोड़े से कम एक्सट्रोवर्ट हैं, करेक्ट, कम एक्सट्रोवर्ट हैं, वो क्या है कि खड़े हैं, बस वेट कर रहे हैं कि कोई बुला ले उनको। ओके, तो किसी ने कहा कि अरे आओ यार, चलो डांस करते हैं, तो आ गए बस। ओके, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, दो चार बार बोलोगे, मामा हुए, मौसा हुए, कि अरे डांस, अरे नहीं नहीं नहीं, दो चार बार किया तो चलो आ गए। ओके, अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डांस ही नहीं करना, वो घोर इंट्रोवर्ट है, तो वो तुम कितना भी बोल लो आएंगे ही नहीं। ज्यादा होगा तो वहां से छोड़ के चले जाएंगे, कहीं डांस ना करना पड़े। करेक्ट, तो एक तो बेसिकली कई बार पर्सनैलिटी लोगों की बनती है इसके बेसिस पर कि अरे भाई वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सट्रोवर्ट है, तुम कोई भी चीज के लिए बुला लो तुरंत आ जाता है। और इंट्रोवर्ट, अरे वो आना ही नहीं चाहता, उसको बुलाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो कई बार पर्सनैलिटी उसके बिहेवियरल बेसिस पर इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। अब कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ लोग एक्टिव होती हैं, कुछ लोग पैसिव होती हैं। एक्टिव का मतलब है कि उनके अंदर इतनी एनर्जी है। ओके, कुछ लोग देखा होगा वो हर जगह एक्टिव रहती हैं, कहीं यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। करेक्ट, उनमें बेसिकली हम बोलते हैं कि रजगुण की प्रधानता है। रजगुण, ओके, रजगुण मतलब कि उनमें उनमें जो बेसिकली हार्मोन्स है, ओके, वो इतने बेसिकली अच्छे तरीके से दौड़ रहे हैं और स्रावित हो रहे हैं कि वो हर काम करना चाहती हैं। तो कईयों बार बोलते हैं हम कि अरे भाई वो तो हर चीज में पार्ट लेता है, एक्टिव बंदा है। करेक्ट, तो ऐसे हम कई लोगों की पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। और कुछ पैसिव लोग होते हैं। पैसिव लोग कौन से? जिनमें कि अ, तम गुण की प्रधानता है। ओके, तम गुण की प्रधानता। तम गुण मतलब कि बेसिकली जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि खा खा के बिल्कुल, ओके, जैसे कि सुबह खाया, सो गए, फिर रात में उठे, रात को फिर खाया। ओके, अब रात में खा के फिर सो गए। ओके, फिर सुबह सो के उठे, फिर खाया, और जब ये खाते खाते थक गए तो फिर सो गए। ओके, तो ऐसे लोग होते हैं, तम गुण की प्रधानता रहती है उनमें। बेसिकली वो गोलाकार हो जाते हैं, ओके, दिन भर डले रहते हैं। तो इस टाइप से भी कई लोगों की पर्सनैलिटी बनती है कि अरे वो तो दिन भर पड़ा रहता है, खाता रहता है, कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसे लोग भी हैं। तो इनके बिहेवियरल के बेसिस पर हम इनकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब तीसरे टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग डोमिनेटिंग होती हैं। ओके, डोमिनेटिंग मतलब वो, तुम्हारे घर में तुमने देखा होगा कि कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होगा जो कि चढ़ा रहता है हर चीज में। ओके, क्या तुमको कोई भी काम करना है मेरे से पूछो, करेक्ट, सारे डिसीजन मेरे हिसाब से होंगे। ओके, गब्बर ने जो बोल दिया सो बोल दिया। करेक्ट, तो जनरली घरों में क्या रहता है कि जो सबसे ज्यादा उम्र का आदमी होता है वो जनरली डोमिनेटिंग नेचर का माना जाता है। ओके, तो गब्बर ने बोल दिया सो बोल दिया उसके बाद। ओके, तो हर चीज उससे पूछ के करनी है, वो हर चीज हर समय चढ़ा रहता है। ओके, तो कई बार इससे क्या रहता है कि जो लोग उसके आसपास रहते हैं वो घुटन के जीवन में रहती हैं कि साला हर चीज इससे पूछ के करो। करेक्ट, अब एक होती है सबमिसिव लोग। सबमिसिव जो हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुमने बोला ये कर लो, ओके, तुमने बोला वो कर लो, ओके। जो कभी किसी भी चीज का रजिस्ट ही नहीं करती हैं, तो वो सबमिसिव टाइप के लोग हो गए। एक और हम आगे पढ़ेंगे जाके, ओके, जिसको बोलते हैं हम असर्टिव बिहेवियर। ये दोनों ही बेसिकली बेकार टाइप के बिहेवियर हैं। ओके, सबसे अच्छा बिहेवियर होता है असर्टिव। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है असर्टिव। बट कई बार हम इनके बेसिस पर लोगों का बिहेवियर और लोगों की पर्सनैलिटी बताते हैं और उनकी पर्सनैलिटी
जज करती है। ओके, अब तो ये बेसिकली था। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकल कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, ओके, जिनके बेसिस पर कि लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।